गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम जा रहे हैं मीटिंग के लिए। आई विल टेल यू दैट हाउ टू विन दिस बिजनेस एंड व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। तो गाइज पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि तीन तरीके के सपोर्ट होते हैं रियल एस्टेट में। पहला तो डेवलपर के खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल टीम, और उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे प्री सेल्स हो गया, पोस्ट सेल्स हो गया, CRM हो गया, एंड ऑफ कोर्स कलेक्शन हो गया, एंड क्लाइंट इंटरेक्शन जो कि GR होता है मोस्टली जब भी यू गो फॉर विजिटिंग अ प्रॉपर्टी। इसके अलावा गाइस जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर चैनल पार्टनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले। चैनल पार्टनर स्पेसिफिकली हेल्प करते हैं इनको और फुटफॉल लेके आने के लिए, और कस्टमर्स जो इनके प्रोजेक्ट विजिट करें और इनकी सेल्स इंक्रीज करते हैं। डेवलपर्स के लिए चैनल पार्टनर बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है गाइज। दे रियली लाइक द सपोर्ट, दे रियली काफ़ी रिस्पेक्टफुल एंट्री होती है इनकी प्रोजेक्ट में, और इनके जो क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स होते हैं इनके लिए डेवलपर्स दे रियली वांट कि चैनल पार्टनर्स अपने इन्वेस्टर्स ओपन करें और उनके प्रोजेक्ट को जितने भी इन्वेंट्री है वो जल्दी से जल्दी सेल्स हो जाए, एटलीस्ट जब भी प्री लॉन्च होता है, लॉन्च होता है। तो इसमें गाइस थर्ड जो चैनल है वो है मैंडेट फर्म्स। मैंडेट फर्म्स ऑफकोर्स वो लोग पूरे प्रोजेक्ट का मैंडेट ले लेते हैं कि इतनी इन्वेंट्री है, ये सेल्स प्राइस होगी, ये इन्वेंट्री इतने महीने में सेल हो जाएगी। सो ये तीन चैनल्स मोस्टली काम करते हैं। कोई भी जब भी आपको एक प्रोजेक्ट नया लॉन्च होते हुए दिखेगा, प्री लॉन्च होते हुए दिखेगा, तो दीज आर द थ्री सपोर्ट्स ऑल टुगेदर मेक अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। जहाँ तक बात हम लोग करें कि लेट्स स्टार्ट विद प्री सेल्स। प्री सेल्स कॉलिंग कैन हैपन इन टू फॉर्म, वन इज कोल्ड कॉल्स और दूसरा है डिजिटल कॉलिंग गाइज। तो जब कोल्ड कॉल की बात करें तो इट्स अ सेट ऑफ डेटा, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डेटा, जहाँ पे कोल्ड कॉल से रीच कर रहे हैं कस्टमर इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे या परचेज के पर्पस पे प्रॉपर्टी देख रहा है कि नहीं। कोल्ड कॉल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीड होती है, उसको बोलते हैं BPCL। व्हेन यू से BPCL मीन्स बजट, पोजेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड लोकेशन। तो ये कंफर्मेशन कॉल पे होना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन को रिक्वायरमेंट है, एंड दे सेट अ विजिट, they set a visit appointment with the customer if they have requirement, they are looking for property. Then जो भी डे पे डिसाइड करता है कस्टमर, मे बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडेज, वो लोग अपना विजिट फैमिली के साथ या सोलो पहले कर सकते हैं। ये हो गया प्री सेल्स कोल्ड कॉलिंग के लिए। दूसरा होता है डिजिटल कॉलिंग के लिए, जहाँ पे हम लोग आजकल बहुत सारे एड्स देखते हैं। इंस्टाग्राम हो गया या लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, या नॉर्मल होर्डिंग्स हो गए रोड पे। आजकल डेवलपर्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि दे पुट देयर नंबर्स ऑन होर्डिंग एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ पे कैसा होता है गाइस कि जब इंक्वायरी आती है तो एक इनबाउंड नंबर होता है जहाँ पे इंक्वायरी के लिए कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, बट इसके अंदर प्रोसेस सेम रहता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीड रिमेन्स द सेम। BPCL हैज़ टू बी कंफर्म वेदर इट इज़ अ अपफ्रंट इंक्वायरी और वेदर इट इज़ अ कोल्ड रीच। ओके, तो ये हो गया है कि डेवलपर के पास अपनी एक टीम होती है। अब डेवलपर की भी टीम दो तरीके की होती है प्री सेल्स की। एक जो लोग साइट पे बिठाते हैं, एक जो लोग थर्ड पार्टी पार्टनर लेते हैं, जहाँ पे वो लोग ये टेलीकॉलिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। बिकॉज टेलीकॉलिंग एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। डायलर हो गया, टीम हो गई, MIS हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ट्रेनिंग हो गई कॉन्टिन्यूसली, प्रोजेक्ट अपडेट्स हो गए, ऑफर्स हो गए, और दूसरी टीम उनके जो साइट पे बैठती है वो पूरा GR की कोऑर्डिनेशन, मोस्टली जो पाइपलाइन बनती है प्री सेल्स की टीम की, वो लोग साइट विजिट से पहले कनेक्ट करते हैं इमीडिएटली, एंड दे आर देयर बिल्डिंग मोर ट्रस्ट विद द कस्टमर की जिससे बात हुई है वो अवेलेबल है साइट पे। ये डेवलपर का पार्ट हो गया गाइज। एंड व्हेन आई कम टू चैनल पार्टनर दो तरीके से काम करते हैं गाइज। एक तो वो खुद ही अपने इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट पे लेके आ जाएंगे। चैनल पार्टनर के पास सेट ऑफ डेटा होता है उनके इन्वेस्टर का, तो वो लोग मल्टीपल, दे आर नॉट बाउंडेड टू वर्क विथ वन प्रोजेक्ट, दे कैन वर्क विथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स गाइज। अब चैनल पार्टनर में भी दो तरीके के होते हैं। कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड ब्रोकर्स होते हैं, मोस्टली तो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स एंड चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनके पास भी रेरा नंबर होता है, जैसे प्रोजेक्ट के पास रेरा नंबर होता है। तो वो जो डेटा सेट CP के लिए होता है
उसके कॉलिंग के लिए उसको काफ़ी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज कभी 1 लाख डेटा हो गया, 2 लाख डेटा हो गया, वो अकेले बैठ के नहीं कॉल कर सकता है। तो डेवलपर्स उनको सपोर्ट देते हैं कि आप हमारे साइट पे आ जाओ, हम आपके लिए कॉलर्स रख देंगे, आप अपने डेटा सेट पे सामने सामने कॉल करा लीजिए, जो भी कन्वर्जन होगा वो हम आपके कंसिडर कर लेंगे। मैंडेट फर्म्स बहुत अलग तरीके से काम करती है। जैसे मैंने पहले बोला कि वो लोग पूरे लॉन्च, प्री लॉन्च या लॉन्च होने के बाद सस्टेन पे है अगर प्रोजेक्ट, तो भी मैंडेट फर्म लेती है। वो बोलती है कि इतनी इन्वेंट्री है, हम इतने इन्वेंट्री को इतने महीने में बेच के निकल जाएंगे। अब वो मैंडेट फर्म ये एक्टिविटी कैसे करता है, वो टोटली मैंडेट फर्म का कॉल होता है। वो सीपी कॉलिंग करवाए, वो प्री सेल्स कॉलिंग करवाए, वो होम विजिट करवाए, वो मार्केटिंग करे, डिजिटल मार्केटिंग में वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, होर्डिंग, they take it as a project, guys, and of course when comes to developers third party and in-house, वो उनका एक cost expense है। mandate firm and channel partner both works on percentage, so ये particular business के लिए हम मीट पे जा रहे हैं। already Voitel has been doing it in various cities and states as well. Currently we have our deployment done for certain real estate in Pune, Mumbai. That is only because मेरा past experience था, तो Voitel में हम ये कर रहे हैं। Otherwise Voitel is completely into risk management solution. तो देखते हैं गाइज, आज हम बेसिकली आज जा रहे हैं डेवलपर के यहाँ मीटिंग के लिए, जहाँ पे उनको सीपी कॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, एंड दे विल बी हेल्पिंग द सीपी डेटा टू बी रीच्ड। इंटरेस्टिंग है गाइज, ये पूरा प्रोसेस इंटरेस्टिंग है। नवी मुंबई स्पेसिफिकली, मैं नवी मुंबई की हूँ, तो नवी मुंबई में जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे प्री लॉन्च होते हुए, बहुत सारे प्री लॉन्च के पार्ट भी रह चुकी हूँ मैं, अचीवमेंट्स भी किए हुए, जहाँ पे इन्वेंट्री सक्सेसफुली हमने सोल्ड भी करवाई है विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ विच आई डिप्लॉयड। नॉट ओनली दैट, IT सॉल्यूशंस जो डेवलपर को प्रोवाइड करना होता है, वो भी एक्सपीरियंस मैंने देखा हुआ है। 3 साल में जो प्रोग्रेस नवी मुंबई का हुआ है रियल एस्टेट में गाइज, अमेजिंग है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से पहले जो 3 साल पहले प्राइस थे, वो आज बहुत डिफरेंट हो गए हैं, बिकॉज यहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर है, प्लान सिटी है, और फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, कंफर्ट बढ़ते जा रहा है, और ट्रैफिक भी गाइज। तो ये प्रोज एंड कॉन सबके होते हैं, मैंने हमेशा बोला है। तो ये ट्रैफिक बढ़ रहा है बिकॉज नवी मुंबई इज़ अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बॉम्बे, बिकॉज कूल, काम, ग्रीनरी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई, रहने वाले कम है। अब तो और भी एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब पहले नवी मुंबई वॉज, अगर तुम बोलो तो इट वॉज बेलापुर, नेरुल, सीवुड्स, वाशी, ख़त्म। अब नहीं, अब खारगर, ऑफ कोर्स दैट कम्स इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बेलापुर तक थाने डिस्ट्रिक्ट है, बट जितना एक्सपेंशन पनवेल साइड में हम देख रहे हैं, तलोजा साइड में देख रहे हैं, वो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो yes, Navi Mumbai has developed quite fast and the standard of living is improving day by day. पहले limitations थी चीज़ों की, I think so अब नवी मुंबई के पास सब कुछ है guys। मतलब जब हम कॉलेज में थे and we used to go for parties and all to Bombay, तो हमें लोग बोलते थे, अरे कहाँ से तुम लोग, कहाँ के हो, नवी मुंबई, अरे गाँव है ना वो। बट अब हम बोल सकते हैं तुम लोग हेरिटेज जगह से हो, और हम लोग we are actually from the planned city. So Navi Mumbai has everything now guys, whether you talk about airport, malls, theaters, all kind of shops, colleges, schools, one of the best, and और भी progress होते जा रहा है guys, and ये progress तो which is good for our next upcoming Gen Z। यहाँ पे अभी खारगर में BKC भी आ रहा है, BKC 2। Again, it's a commercial property which is going to be one of a great development which is happening, I think so, business attract करने के लिए, because specifically अगर हम लोग देखें तो मापे has lot of office, that is one of the oldest, lot of commercials property were there। उसके बाद जो हमने commercial property के लिए progress देखा which happened इन दिस MIDC नेरुल, जहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल स्पेस आ रहे हैं, उसका कनेक्टिविटी उल्वे
जो कि एयरपोर्ट रोड है, लॉजिस्टिक के लिए बहुत अच्छा है. तो वो एरिया इज़ कम्प्लीटली फॉर ITES companies and logistic. Kharghar is going to BKC2 is going to change the game for commercial space also. बहुत अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की अभी भी, जो कि सैचुरेशन फॉर रेसिडेंशियल हो गया है बट नॉट फॉर कमर्शियल. अगर आप लोग चाहते हो अपना करियर बनाना रियल एस्टेट में और इसमें से कोई भी डोमेन में जाना चाहते हैं कि डेवलपर को हेल्प करो प्री सेल्स के लिए और चैनल पार्टनर को हेल्प करो या मैंडेट फर्म को ज्वाइन करो, दिस इज़ द राइट टाइम. फोकस ऑन रेसिडेंशियल एंड ऑल्सो कमर्शियल बिकॉज कमर्शियल स्पेस लग रहा है बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट एंड ऑल दो स्टफ कि काफ़ी आगे जाने वाला है. रेसिडेंशियल ऑफ कोर्स डेटा सैचुरेट हो गया है बिकॉज मुझे लगता है कि करीबन 8 से 8.5 लाख इन्वेस्टर्स का एक पोर्टफोलियो है नवी मुंबई में, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द काइंड ऑफ इन्वेंट्री विच आर बिल्ड फॉर रेसिडेंशियल. और पनवेल साइड में भी तो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं. अब द्रोणागिरी is coming as a hype and Navi Mumbai 0.3 is booming up, जहाँ पे अभी land purchase can be one of the best decision and land selling also. तो guys stay tuned, ऐसे बहुत सारे information मैं आप लोग के साथ share करती रहूँगी. अगर और information जानना है तो आप comment कर सकते हो so I can connect with you and अगर आपको pitch जानना है रियल एस्टेट का, अगर आप प्री सेल्स एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करना चाहते हो जहाँ पे आप बेसिक समझोगे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड देन यू कैन ग्रो योर सेल्फ इन द इंडस्ट्री, दैट ऑल्सो आई कैन हेल्प यू विद. मैं जितना नॉलेज हो सकेगा उतना शेयर करूँगी आप लोग के साथ. गाइज ये 36 सेक्टर है खारघर का, यहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट चल रहा है. दिस एरिया इज़ रियली गुड इफ सम फैमिली इज़ लुकिंग टू इन्वेस्ट. मुझे लगता है कि ये एरिया बहुत अच्छा रहने वाला है फॉर फैमिली, फॉर किड्स, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी कंपेरेटिवली डिफरेंट दिख रही है और यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत बेटर है. मेट्रो है यहाँ पे, अमनदूत मेट्रो सबसे नियरेस्ट मेट्रो है, आप लोग सर्च कर सकते हो. और स्टेशन द रोड टू बेलापुर दैट इज़ ऑल्सो रियली क्लोज. यहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और मैंने बहुत सोच समझ के किया है. मैंने 1 साल ऑफकोर्स रियल एस्टेट में मैं बहुत ज़्यादा एंटर थी तो मुझे इतने घाई में नहीं करना था इन्वेस्टमेंट कोई भी, बट मैंने काफ़ी सर्च करके एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ रियल वर्थ ऑफ प्लेस टू इन्वेस्ट. ऑफकोर्स सेक्टर 4 या सेक्टर 5 आई बिलीव खारघर में गोदरेज भी आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट. यहाँ पे अरियंत है, अरियंत का प्रोजेक्ट है. देन यू हैव एलोरा, यू हैव Nova 10, you have Today Global, which is a huge project, Oxy Life, Cloud. ये सारे प्रोजेक्ट्स को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो गाइज. एंड दिस रोड लुक्स अमेजिंग इन द इवनिंग और यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्शन दिख रहा है गाइज. सो यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़.